आज हमें ये जानना है कि आखिर लास्ट चांस कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 95% मार्क्स। ठीक है, साइंस का पेपर जो कि कल ही आप लोगों का साइंस का पेपर है, तो कैसे हम स्कोर करेंगे 95 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो क्या बताइए पेपर लीक हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स मैसेज बताने वाली हूँ। यूं तो आप लोगों को पूरी बुक स्टडी करनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है इट्स ओके। मैं कुछ आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिन्हें आप लोगों ने रात भर में सिर्फ अगर स्टडी कर लिया ना तो आप लोगों का टोटल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, बायोलॉजी के पहले हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के डिस्कस करेंगे, देन केमिस्ट्री के हम कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट चांस हमें देते हैं 95 प्लस मार्क्स गेन करने की। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन टॉपिक है, लेकिन इसे जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं क्लास 10 के सबको शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बल्कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लीजिए, 1 मिनट का समय निकाल करके। ठीक है, और हाँ चलिए हम समझते हैं कि बायोलॉजी के वैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कब पूछे जाने वाले हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप सब क्लियर कर लेते हैं तो आपका कल का क्वेश्चन 95 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इतना इजी आपका पेपर होने वाला है कल का। ठीक है, और स्ट्रेटजी भी मैंने डिस्कस कर दिया, आप चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। और चलिए हम समझते हैं बायोलॉजी के कौन से वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो सब्सक्राइब बायोलॉजी क्लासेस। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजी टॉपिक्स। वेल, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पेपर। ठीक है, जो आप लोगों का कल साइंस का पेपर है उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से अराइज होंगे और कोई टॉपिक से क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। इसलिए मैं बार-बार कह रही हूं कि आप अगर सिर्फ जो मेरे बताए हुए टॉपिक्स अगर आप उन्हें सिर्फ स्टडी कर लेते हैं तो आप 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कल के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में। सो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, फर्स्ट है रोल ऑफ एल्वेलाई इन गैसियस एक्सचेंज। एल्वेलाई का क्या रोल होता है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट की बात है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्म। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्म क्या होता है। एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम और फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं। देन पूछता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन अराइज होता है। एंड देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से 100% श्योर है कि क्वेश्चन अराइज हुआ है आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के साथ उसका फंक्शन भी बताना पड़ता है। क्योंकि स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लीजिएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। फिर सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है कैसे समझते हैं। एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रिक सिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, 10% लॉ क्या है, क्या बताया गया है इसमें। ठीक है, फिर आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, वेस्ट जो होते हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करें, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछता है और इन्हीं से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अराइज होगा। आप सभी टॉपिक्स को एक बार स्टडी कर लीजिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये स्टडी करा चुकी हूं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, सिर्फ रात भर का समय में आप जितना आप लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं उतना ही आप करिए। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप रात भर में रिवीजन कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। वेल, आई होप कि आप लोगों ने ये सभी टॉपिक्स को स्टडी कर लिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अदरवाइज आप लोग चैनल पे विजिट करिए। और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग उसे भी एक बार मेरे चैनल पे विजिट करिए और देख लीजिए। ठीक है, बाय द वे कल तो एग्जाम ही है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, और आई होप आप लोग 95% मार्क्स गेन करेंगे कल के एग्जाम में। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कितने मार्क्स आप लोग कर पाए हो कल के एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम जब खत्म हो जाए तो आप लोग कल कमेंट कर देना इस वीडियो में और बताना कि आप लोग कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ना मत और ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैंने फुल आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई है जिसे आप लोग चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स नाम से कुछ स्ट्रेटजी मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिए एक बार। अदरवाइज आप लोग ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, बायोलॉजी तो टोटल क्लियर ही है, ठीक है। फिर आप लोग बताना कि आप लोग पेपर कैसा हुआ, एग्जाम कैसा हुआ, ओके। और शेयर कर दो भाई से सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स में, ठीक है, ओके। तो फिर हम मिलेंगे एग्जाम के बाद। अदरवाइज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि अपलोड होंगे चैनल पे, ठीक है, तो आप लोग उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अदरवाइज ओके, थैंक यू।